अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ हाशमी संध्यार कुरैशी और आज हम एक नई लेक्चर सीरीज का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम क्लास 9 की फिजिक्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि फिजिक्स है क्या और फिजिक्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो फिजिक्स साइंस की ऐसी ब्रांच में जिसमें हम यूनिवर्स को स्टडी करते हैं, मैटर को स्टडी करते हैं, एनर्जी को स्टडी करते हैं और उनके दरमियान जो रिलेशन है उसको हम इसमें स्टडी करते हैं। तो क्या हो जाएगा, फिजिक्स की डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी कि द ब्रांच ऑफ science in which we study physical universe, matter, energy and their relation कि इनके दरमियान में क्या रिलेशन है, हम उस चीज को इसमें स्टडी करेंगे। अब फिजिक्स क्योंकि खुद एक सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स बाकी सब्जेक्ट के साथ भी इंटर रिलेट करता है। केमिस्ट्री में भी फिजिक्स आप देख सकते हो और आपको बायो में भी फिजिक्स नजर आएगी और बेसिकली जो फिजिक्स बेस करती है वो मैथ्स के कॉन्सेप्ट से बेस करती है। अगर आप मैथ्स को बीच में से निकाल दोगे तो फिजिक्स के जो लॉज हैं उसको भी आप एक्सप्लेन नहीं कर सकोगे। अब जो है तो फिजिक्स का काम बायो में क्या है, अगर आप देखते हो बायो से रिलेटेड इसका ये काम है, जो पेशेंट को जिस तरीके से मैंने ग्लासेस लगाई हैं, पेशेंट को जो ग्लासेस रिकमेंड की जाती हैं तो वो कहाँ से हमें पता लगता है, वो जब हम फिजिक्स को ऑप्टिक्स की जो उसकी ब्रांच है उसको स्टडी करते हैं तो फिर हमें वहाँ से पता लगता है। इसी तरीके से अगर आप केमिस्ट्री की बात करते हो तो कोई भी सोल्यूशन बनाने के लिए, कोई कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट सोल्यूशन बनाने के लिए कितनी अमाउंट में हमें दूसरा सोल्यूशन डालना पड़ेगा, ये चीज़ें भी आपको सारी कहाँ से फिर पता लगती हैं, ये भी आपको फिजिक्स से ही पता लगती हैं। अब ये तो होगी कुछ फिजिक्स की बेसिक्स हैं, इंट्रोडक्शन। अब इससे आगे मजीद अब बात करेंगे कि बायो में और क्या फिजिक्स का काम आ सकता है। आप मेडिकल की जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं, जिससे हम ईसीजी करते हैं या सीटी स्कैन करते हैं या जो भी इस तरीके की जो बायोलॉजी में इस किस्म के इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, तो वो भी कहाँ से, वो भी किस चीज़ की इन्वेंशन है, वो भी फिजिक्स की ही बेसिकली इन्वेंशन है। अब फिजिक्स के साथ साथ अगर हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने बीच में इसमें क्या कंट्रीब्यूशन की थी। तो तीन हमारे पास साइंटिस्ट आ जाते हैं जो कि आपके कोर्स में भी गिवन है, वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। एक है याकूब किंदी, इब्नुल हैथम और अल बैरूनी। अब इसको याद करने का आसान तरीका क्या है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है, तो मैं आपको इनकी तमाम जो पॉइंट्स है वो सारे इंटर रिलेटेड हैं, तो मैं आपको इनके पॉइंट्स लिखवा देता हूं, वो आप अपने पास नोट कर लो। ये बसरा ईरान से ताल्लुक है, इनका ताल्लुक भी बसरा ईरान से है। फिर अगर इनकी बात की जाए याकूब किंदी की, तो इन्होंने कहां पर काम किया था, इन्होंने ऑप्टिक्स पे काम किया था। इनका काम भी ऑप्टिक्स से ही रिलेटेड था। अब डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ की अगर इनकी बात की जाए तो ये 800 से लेकर 873 तक थे। इसी तरीके से इब्नुल हैथम हमारे पास 965 से लेकर 1039 तक थे। अब अल बैरूनी क्या थे, ये हमारे पास अफगान ओरिजिन के थे। इन्होंने सबसे पहले बताया था किसकी, प्लैनेटरी मोशन के बारे में इन्होंने सबसे पहले बताया था, तो सन, अर्थ एंड मून रोटेशन, इन्होंने सबसे पहले इस रोटेशन को डिस्कवर किया था। और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है दैट इज 973 टू 1048। तो ये कुछ मुस्लिम साइंटिस्ट थे और ये उनकी कंट्रीब्यूशन थी फिजिक्स के हवाले से। अब मुस्लिम साइंटिस्ट के बाद हम आ जाते हैं कि पाकिस्तानी जो हमारे पास साइंटिस्ट थे उनकी क्या बीच में फिजिक्स में या उनका क्या रोल रहा है फिजिक्स में। तो अगर उनको देखा जाए तो वो हमारे पास दो मेजर ऐसे साइंटिस्ट हैं। कौन कौन से हैं वो, एक हैं डॉक्टर अब्दुस सलाम और दूसरे हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। इनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, इनकी सबसे पहले अगर कंट्रीब्यूशन की बात की जाए, इलेक्ट्रो वीक यूनिफिकेशन थ्योरी के ऊपर काम किया था, जिसकी वजह से इनको
1979 میں نوبیل پرائز بھی دیا گیا تھا، اور یہ پرائز انہوں نے اسٹیون اینڈ شیلڈن کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ اب ان کی اگر ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ کی بات کی جائے تو یہ جنوری 1926 سے لے کر نومبر 1996 تک، نومبر 1996 میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد دوسرے جو سائنٹسٹ آتے ہیں پاکستان کے، وہ ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ انہوں نے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے سٹارٹ کیا تھا، جو پاکستان کا اٹامک بام تھا اس کا جو پروجیکٹ تھا وہ انہوں نے ہیڈ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک لیبارٹری کی بنیاد رکھی تھی جس کو کہا جاتا ہے کاؤٹا ریسرچ لیبارٹری۔ اس لیبارٹری کے یہ سینئر سائنٹسٹ بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد ڈائریکٹر جنرل بھی اس کی اسی لیبارٹری کے اسی کے ڈائریکٹر جنرل بھی ہو گئے تھے۔ اگر ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ کی بات کی جائے تو یہ اپریل 1936 میں ان کی پیدائش تھی، اور ڈیٹ آف ڈیتھ ان کی اکتوبر 2021 ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اب اسی طرح سے بات کی جائے، اب یہاں پر مجھے ایک اور پوائنٹ یاد آ گیا ابن الہیثم کے حوالے سے، وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جس کو کہا جاتا ہے کتاب المناظر۔ یہ کس نے لکھی تھی؟ یہ لکھی تھی ابن الہیثم نے۔ یہ آپ سے ایم سی کیوز وغیرہ میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کتاب المناظر کس نے لکھی تھی، تو آپ وہاں پر کہہ سکتے ہو کہ وہ ابن الہیثم نے لکھی تھی۔ تو یہ کچھ کنٹریبیوشن تھی مسلم سائنٹسٹ کی اور پاکستانی سائنٹسٹ کی فزکس میں۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے فزکس کی ویڈیوز آتی رہیں گی، آپ ٹیون رہیں۔ اس سے آگے جا کر ہم فزکس کے اور بھی جو کانسیپٹس ہیں اور جو لاز ہیں ان کو دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔